बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगुरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोष विभञ्जन। तैकरि विमल विवेक विलोचन वरणौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणावारिधि गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। पवित्र श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का चरित्र आप लोगों के समक्ष चल रहा है। कल प्रसंग चला था, भगवान शंकर के विवाह की तैयारी होने लगी। शंकर जी के जो गण हैं वे शंकर जी को दूल्हे के रूप में तैयार कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं शंकर का। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा और जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटाओं का मुकुट है, उसके ऊपर जो है वो सर्पराज का मोर है। कानों में कुंडल पहने हुए हैं, हाथ में कंकड़ पहने हुए हैं, तो वो भी सब बोले तन विभूति पट के हरि छाला। 3 नेत्र हैं मस्तक पर, चंद्रमा है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। भगवती गंगा प्रवाहित हो रही हैं मस्तक पर। बोले शशि ललाट सुंदर सिर गंगा और नैन 3 उपबीत भुजंगा। जो बारात चल रही है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, और कैसे श्रृंगार करने के पश्चात दूल्हे को वाहन पर बैठाया गया। वाहन कौन सा है? बोले वाहन वही अपना बैल है, बसहा असवारा बैल है। क्यों? कल बात कही गई थी, भगवान शंकर ने श्रृंगार उस प्रकार का किया जो नित्य करते थे, कोई नवीनता नहीं, सदा एक रस है। हर समय जो है वो एक रस। भगवान शंकर नित्य वैसा ही श्रृंगार होता है शंकर जी का। शंकर जी से कहा कि महाराज आज तो विवाह का अवसर है, आज तो कुछ विशेष
शंकर जी ने कहा कि नहीं भाई, अपना श्रृंगार वही रहेगा। क्यों? तो शंकर जी ने कहा, ये वर बन रहे हैं ना, वर के रूप में श्रृंगार किया जा रहा है। और वर हमारे यहाँ कहते हैं, वर माने एक तो दूल्हा होता है और दूसरा वर माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है। लेकिन शंकर जी ने कहा कि संसार वाले हम बदलाव नहीं करेंगे श्रृंगार में। क्यों? बोले संसार के दूल्हे जो हैं वो एक दिन वर होते हैं और दूसरे दिन उस श्रेष्ठता के वर की पदवी से उतार दिए जाते हैं। हम तो शाश्वत वर हैं, हमेशा जो है वही श्रृंगार है, कोई नयापन नहीं है जो है। और याद रखिए, व्यक्ति को बहुधा जो है वो नवीनता में रस मालूम पड़ता है, लेकिन ये याद रखिए, बोले नवीनता में रस तो मालूम पड़ता है, लेकिन विश्वस्त जो है वो तो प्राचीनता होती है। जो प्राचीन होता है वही विश्वस्त होता है। हाँ। भगवान शंकर तो मूर्तिमान विश्वास हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बोले चढ़े बसह चढ़ी बारही चढ़ी बाजही बाजा, वाद्य यंत्र बज रहे हैं। और साथ में बाराती कौन है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुखर जनी चरा। शंकर जी के बाराती जो है वो भूत प्रेत पिशाच हैं। शंकर जी के बाराती जब चले तो गोस्वामी, इसीलिए भगवान राम और भगवान शंकर, ये हमारे यहाँ बालकांड में ही रामचरितमानस में 2 दूल्हे हैं। और दोनों दूल्हे में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या? भगवान राम के विवाह में जितने सुंदर सगुन होते हैं, बारात जब निकलती है तो बारात के मार्ग में जितने भी शुभ शकुन होते हैं उनका दर्शन हो रहा है। बोले सन्मुख आयु दधि अरु मीना, कर पुस्तक दो विप्रवीना, क्षेम करी कह छेन में विषेखी, और श्यामा बाम सुतर पर देखी। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, सारे मंगल शकुन होते हैं। ये भगवान राम की बारात का। और भगवान शंकर की बारात का, बोले भगवान शंकर की बारात का यह विचित्रता है कि यहाँ मंगल सगुन की जरूरत नहीं है। तब बोले जितने भी अमंगल हैं वो सब बाराती बनकर के साथ में ही लेके चल रहे हैं शंकर जी, सारे अमंगलों को। क्यों? बोले जितने बाराती है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई अंधा है, कोई बहरा है। बोले कौ मुख हीन विपुल मुख काहू, और बिनु करपद को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन भीना, और इष्ट पुष्ट को अतन कीना। जितने अमंगल है, बोले को अपावन गति धरे, जे अमंगल वेशधारी हैं, सारे के सारे अमंगल जो है वो भगवान शंकर अपने साथ में लिए चले जा रहे हैं। ये लेकिन जिस समय ये बारात चली और ये सब नाचते गाजते, नाचे ही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, और बोले ही वचन विचित्र विधि। जैसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, क्या? बोले यहाँ पर तो जोड़ा अच्छा बना है। क्या? बोले कई बार होता ये है कि बाराती जो है वो किसी प्रकार के होते हैं और दूल्हा, बाराती और दूल्हा का जो है वो संग मेल नहीं खाता है। लेकिन यहाँ पर बोले जस दूल्हा तस बनी बाराता, जैसा दूल्हा है और वैसी ही बारात बनी हुई है, चली जा रही है भगवान शंकर की बारात। भगवान शंकर जब बारात चलने लगी और जितने अमंगल हैं, ये सारे के सारे अमंगल जो है वो साथ में लेकर के जा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, क्या? भगवान नारायण समझ गए कि जिन अमंगलों को लेकर के जा रहे हैं क्या दशा होगी वहाँ पर, क्या दुर्दशा होने वाली है जिन अमंगलों को लेकर के ये जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भाई देखो, मुझे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, उचित नहीं लग रहा है। क्यों?
बोले विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोल सकल दिसे राज। अरे बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज है। हम सब लोगों को अपने अपने समाज के सहित जो है वो अलग अलग होकर के चलना चाहिए। क्यों? बोले इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि दूल्हा के बाराती कौन है और दूल्हे के घराती कौन है। ऐसा होता है ना कि भाई कुछ जो दूल्हे के इष्ट मित्री हैं आज भी हैं, बाराती कुछ तो बाराती होते हैं जिसको बारात की संज्ञा दी गई है, और कुछ जो दूल्हे का अपना परिकर होता है। भगवान विष्णु ने कहा कि पता तो चले कि हाँ बाराती कौन है और दूल्हे का अपना परिकर कौन है, ये भी तो मालूम पड़े। तब बोले विष्णु कहा अस बेहसी तब, बोल सकल दिसे राज। बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज। भगवान विष्णु समझ गए कि जिनको मंगलों को लेकर के जा रहे हैं हमारे भोलेनाथ, वहां दुर्दशा तो होने ही वाली है। अलग अलग। और जब भगवान विष्णु ने ये कहा तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही तो विशेषता है। क्या? बोले जीवन में जो है भगवान शंकर हंस रहे हैं। क्या? बोले मन ही मन, ये शब्द जब सुना भगवान विष्णु का तब बोले मन ही मन महेश मुस्कुराही। भगवान भोलेनाथ मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? भगवान भोलेनाथ को लग रहा है कि हमारे प्रभु का व्यंग करने का, विरोध करने का स्वभाव नहीं जा रहा है। मन ही मन महेश मुस्कुराही, अरे हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। हमारे प्रभु का जो व्यंग विनोद वाला जो स्वभाव है ये इनका, और याद रखिए यही आनंद है। क्या? बोले कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा शिष्टता, व्यक्ति के जीवन में शिष्टता, अनुशासन, मर्यादा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन याद रखिए कई बार लोग जो है वो मर्यादा को जेल खाना बना देते हैं। इतना ज़्यादा मर्यादा, उस मर्यादा के कारण से व्यक्ति जो है आनंद भी नहीं ले पाता है, व्यक्ति हंस नहीं पाता है, मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो याद रखिए जीवन में मर्यादा सबसे बड़ी चीज है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बोले मर्यादा कहीं जेल खाना ना बनने पाए, और ये दोनों चीजें हैं। जेल खाना भी ना बने, मर्यादा इतना ना हो, और इतनी छूट ना मिल जाए कि वो व्यक्ति के जीवन में जो है उच्छृंखल हो जाए, कोई सीमा ही ना रहे व्यक्ति के जीवन में। इसलिए बोले संतुलन होना चाहिए। विवाह के समय भगवान विष्णु कह रहे हैं कि और भगवान भोलेनाथ बोले आनंद लेना जानते हैं। भगवान भोलेनाथ भगवान को लगा और भगवान विष्णु को भी लगा, क्या अरे शादी विवाह है, शादी विवाह में अगर हास्य विनोद व्यंग्य अगर नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर है, अगर जो है वो सीधे साधे चले जा रहे हैं तो वो कौतुक कैसे होगा? गोस्वामी जी महाराज ये कहते कौतुक करें सुर अति विनम्र है, देवता लोग कौतुक कर रहे हैं जो है, तो ये कौतुक हास्य विनोद कैसे होगा? लेकिन याद रखिए व्यक्ति के जीवन में व्यंग विनोद बहुत, व्यंग भी होना चाहिए, लेकिन बोले व्यंग ऐसा होना चाहिए कि व्यंग चोट पहुंचाने वाला ना हो। व्यंग चोट पहुंचाने वाला ना हो, केवल जो है वो थोड़ी सी हास्य विनोद का जो है वो पुट रहे कभी। इसी प्रकार बोले व्यंग होना चाहिए, लेकिन व्यंग के साथ साथ बोले विनोद भी साथ में जुड़ा रहे। भगवान विष्णु ने जो कहा, भगवान भोलेनाथ उस व्यंग का आनंद ले रहे हैं। क्यों? बोले हास्य विवाह शादी विवाह है, तो शादी विवाह में तो यही सब होते हुए चलना ही चाहिए। भगवान विष्णु के आग्रह पर सारी के सारे जो है वो बाराती अलग हो गए, सबका समाज अलग हो गया। और तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान शंकर के समाज
बोले अन्य लोग जो है बाराती अलग हैं और भगवान शंकर का समाज जो है वो अलग है। भगवान शंकर के समाज में तो फिर वो क्या कहना है शंकर जी महाराज का है? बोले अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, तो भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे, तो शिव अनुशासन सुनि सब आए, और प्रभुपद जलज शीस तिन्ह नाये। और गोस्वामी जी ने कहा बोले नाना वाहन नाना बेशा और बिहसे शिव समाज निज देखा। अपने समाज को देख करके शंकर जी जो है वो हंस नहीं रहे हैं, तब बोले बिहसे बहुत जोर से हंसे। क्यों? भगवान शंकर को लग रहा है क्या बोले ज्यादा शिष्टता सभ्यता के चक्कर में जो है वो मेरा समाज, मेरे ये जो भक्त हैं जो शरणागत हैं, ये बेचारे जो है वो मुझसे ओझल हो रहे थे। वैसे बहुत जोर से हंसे। और जब बारात चली तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, शंकर जी को देख करके ऊपर से देवताओं की स्त्रियां हंस रही हैं और हंसते हुए कह रही हैं क्या, बोले देख सिबहि सुरत्रिय मुसुकाही, अरे बर लायक दुल्हन जगनाही। देवताओं की स्त्रियां मुस्कुराते हुए कह रही हैं कि इस दूल्हे के समा योग्य जो है वो भला दुल्हन कहाँ होगी संसार में जो है, बर लायक दुल्हन जगमन नहीं। और सही बात है, ऐसा दूल्हा, गोस्वामी जी ने कहा जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब जहाँ भूत प्रेत चल रहे हैं साथ में जो है, और अपने अलग अलग अपने स्वभाव के अनुसार वो लोग जो है उछल कूद मचा रहे हैं, तो उसमें हास्य विनोद होता हुआ चल रहा है। देवताओं की स्त्रियां कह रही हैं कि बर लायक दुल्हन जग नाही, इस दूल्हे के योग्य संसार में दुल्हन भला कहाँ होगी। सचमुच हमारे भोलेनाथ ऐसे ही दूल्हा हैं। पार्वती की माता ने कहा था अपने पति से, महाराज मेरी कन्या को जो पति खोजिएगा उसमें 3 विशेषताएं, और ये विशेषता शब्द नहीं था उनका था कि उनका अभिप्राय था कि 3 वस्तुएं 3 लक्षण वो अनुपम होने चाहिए। उसके अनुपम का अभिप्राय है कि जिसकी उपमा का कोई दूसरा न हो ब्रह्मांड में। शब्द यही है पार्वती जी की माता मैना का, वो यही कहती हैं महाराज। बोले और वे 3 वस्तुएं हैं, बोले जौ घर बर कुल होय अनूपा, तीनों अनुपम होने चाहिए है। जो बर खोजिएगा वो बोले उसका घर अनुपम हो, उसका कुल अनुपम हो, और बर जो है वो स्वयं अनुपम हो। बोले जो घर बर कुल होय अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। और अगर तीनों अनुपम न मिले तो महाराज भले ही कुंवारी रह जाए मेरी कन्या, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे जो दामाता मिले वो जामाता अनुपम मिले, अद्वितीय मिले, ऐसा पति खोजिएगा मेरी कन्या। और सही बात है, भगवान शंकर बोले अनुपम है, तीनों भगवान शंकर के हैं। बोले जो घर बर कुल होय अनूपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। भगवान शंकर का जो है वो घर अनुपम है। क्या? बोले घर तो ऐसा है कि जो घर कहीं नहीं मिलेगा आपको। भगवान शंकर का घर कहाँ है? भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? घर कहाँ बनाया? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर ने 2 घर बनाए अपने। कौन सा? तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले गिरिजा मन मानस मराल, पार्वती जी के हृदय रूपी मानसरोवर में हंस बन करके रहते हैं। बोले गिरिजा मन मानस मराल, तो भाई ये तो घर तब न बनेगा जब विवाह हो जाएगा। उससे पहले घर कहाँ बनाया शंकर जी ने? तो पहले शंकर जी ने घर बनाया, उसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा, बोले गिरिजा मन मानस मराल, अरे काशी श्मशान निवासी, काशी के श्मशान में निवास करते हैं भगवान। और याद रखिए क्या, बोले श्मशान में घर वाला दूल्हा जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा।
ऐसा अनुपम घर स्मशान में भला है। स्मशान के से लोग, स्मशान की परिधि से लोग दूर बनाते हैं, देख लेते हैं कि आसपास स्मशान तो नहीं है। और जहाँ शंकर जी स्मशान में ही जो है वो रहते हैं शंकर जी। शंकर जी ने स्मशान, लोगों ने पूछा कि महाराज आपने स्मशान में घर क्यों बनाया? शंकर जी ने कहा कि भाई अनुपम बनाना चाह रहा था मैं। तब बोले और जगह देख रहा था, कहीं अनुपम नहीं हो पा रहा था। क्या? शंकर जी ने कहा कि हमारे घर की जो विशेषता है वो कहीं नहीं, किसी को पास नहीं है। क्या विशेषता है आपके घर की? तो शंकर जी ने कहा याद रखो। क्या? बोले व्यक्ति कितना भी आलीशान घर बना ले, और व्यक्ति भले ही जो है वो 1000 कमरों का घर बना ले, कितना भी विशाल घर बना ले, लेकिन कितना भी विशाल जो है, विशाल से विशालतम घर बनाने के बाद भी बोले एक दिन वो घर उसके लिए छोटा पड़ जाता है और अंत में हमारे ही घर में आना पड़ता है उसको जो है। कितना भी बड़ा घर बना लीजिए, वो तो सूरदास ने कहा ना कि ये तुम्हारा जो है रास रंग जो है ये तभी तक है तुम्हारा आवगत। तो क्या? बोले स्वागत सत्कार सम्मान तभी तक है। अरे जादिन मन पंछी उड़ गई है और तादिन तेरे तन तरुबर के और सबई पात झर गई है। जिस दिन ये मन रूपी पंछी उड़ जाएगा। और जो बात चल रही थी, घर कितना भी बड़ा घर हो है, लेकिन घर कितना भी बड़ा होने के बाद एक दिन जो है वो घर छोटा पड़ जाता है। क्यों? बोले आपने बड़े प्रेम से घर बनाया, बड़े उत्साह से घर बनाया, लेकिन एक दिन उसी घर वाले लोग आपको कहते हैं, बोले जादिन मन पंछी उड़ गई है और तादिन तेरे तन तरुबर के और सबई पात झरी गई है। घर वाले कहते हैं क्या? बोले घर के कहें बेगी ही काढ़ो। घर वाले कहते हैं कि जल्दी जो है सूर्यास्त से पहले ही जो है सब कर करा दो इसका जो है? बोले निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं। याद रखिए कितना भी आलीशान घर बनाइए, लेकिन एक दिन शंकर जी ने कहा हमारे घर की विशेषता है, हमारा घर अनुपम है। क्या? बोले जो घर से निकाला जाता है, बोले जो अपने इतने उत्साह से बनाए हुए घर से निकाला जाता है, अंत में हमारे घर में उसका स्वागत होता है, अंत में उसको हमारे ही स्वागत घर में आना। और भगवान शंकर ने कहा याद रखो। क्या? बोले यहाँ पर जो है लोग कहते हैं कि भाई घर छोटा है, कितना भी बड़ा हो छोटा पड़ जाता है, कितना भी बड़ा हो छोटा पड़ जाता है। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि हमारे यहाँ पर स्मशान में अगर जो है वो मान लीजिए एक साथ अगर 1000 भी आ जाएं तो भी लौटाया नहीं जाता है किसी को। जितने भी हैं सबका स्वागत किया जाता है और सबको स्थान दिया जाता है। इसलिए और शंकर जी ने कहा हमारे घर की विशेषता है। क्या विशेषता है आपके घर की? बोले हमारे घर की विशेषता है कि व्यक्ति हमारे घर में आने के बाद बोले जब हमारे घर में व्यक्ति आता है कैसा भी जो है हो, लेकिन यहाँ आकर के जो शांति मिलती है व्यक्ति को, भगवान शंकर स्वयं स्वागत करते हैं उसका। भगवान शंकर कहते हैं बोले हमारे यहाँ स्वागत है सबका, घर के कहें घर वाले निकाल देते हैं। लेकिन शंकर जी ने कहा याद रखो हमारे घर की एक विशेषता और भी है। क्या? बोले अगर व्यक्ति कितना भी बड़ा घर बनाए, रात को अगर मान लीजिए कर दिया रात को 10 बजे 11 बजे गेट बंद हो जाएगा, तो खैर जब अगर रात को 2 बजे आया तो खुल तो जाएगा, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि हमारे घर की विशेषता है कि इसमें किवाड़ नहीं है, इसमें द्वार नहीं है। क्यों? बोले जब कोई व्यक्ति अगर रात को 2 बजे भी चला आए उसका भी स्वागत हो रहा है हमारे यहाँ पर। इसलिए घर ऐसा है भगवान गिरजा मन मानस मराल काशी स्मशान निवासी।
और वर, वर तो भगवान शंकर, क्या पूछना है शंकर जी के, हैं? वर लायक इसीलिए कहा जाता है कि जब बारात पहुंची मैना के हिमाचल के नगर के द्वार पर, तो जो परंपरा है कि भाई अगवान लेने जाते थे जो है, अब आजकल तो अगवान वगैरह तो खैर, लेकिन अगवान लेकर, अगवान का अभिप्राय है कि बारात के आगमन पर जो स्वागत किया जाता था, उसके आगमन पर का जो स्वागत होता था उसको आगमन की अगवानी कहा जाता है, अगवान कहा जाता है। अगवान लेने जा रहे थे, बारात का मतलब स्वागत करने, उसको लेने के लिए बड़े लोग जा रहे थे। बच्चों के मन में उत्साह होता है कि भाई बच्चे बारात देखने का, दूल्हा देखने का है, तो बच्चे लोग जो है वो उत्साह से चले कि हम भी बारात देखने जाएंगे, हैं। सब लोग गए जो बड़े लोगों के साथ, और वहाँ पर जब देखा जा कर के तो सबसे आगे इंद्र थे। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर के चले आ रहे हैं। इंद्र अत्यंत सुंदर। इंद्र को देख करके बच्चों को लगा कि पार्वती बड़ी सौभाग्यशाली है। क्या बोले, इतना सुंदर दूल्हा है और हाथी पे बैठ के आ रहा है, साधारण हाथी नहीं है, ऐरावत पर हाथ बैठ करके आ रहे हैं। बोले ही हर्षे सुरसेन निहारी, बड़े हर्षित हुए देवताओं को देख करके। इंद्र समझ गए। इंद्र ने कहा कि आप लोगों को भ्रम हो रहा है क्या? बोले आप लोग दूल्हा जा रहे, दूल्हा तो बहुत पीछे है, अभी क्या देखा है आप दूल्हा नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आप कौन है? इंद्र ने कहा कि हम दूल्हे के नौकर चाकर हैं। और जैसे ही कहा कि नौकर चाकर, अब तो बच्चों की आंख पटी की पटी रह गई। क्या? अरे बोले देखने में जो है, अब बच्चे सोचने लगे क्या? बोले ऐसा वैभव कि जिसके जिस दूल्हे के नौकर चाकर हाथियों पर बैठ के चले आ रहे हैं, जो बारात में अपने नौकर चाकरों को हाथियों पर बैठा के ला रहा है, वो दूल्हा किस पर बैठेगा? उस दूल्हे की क्या वैभव होगा? अरे अब तो एकदम से बच्चे, क्या पूछना है बच्चों के आश्चर्य का। बोले ही हर्षेश्वर सेन निहारी, बच्चा दूल्हा तो पीछे। और जैसे ही जो है वो पीछे पहुंचे तो पीछे दृष्टि चली गई भगवान विष्णु के ऊपर। भगवान विष्णु भी, बस भगवान विष्णु को लगा कि देख के लगा बस दूल्हा तो यही है। क्यों? बोले दूल्हे का वस्त्र भी पीतांबर होता है, पीले रंग का होता है, और भगवान विष्णु तो है ही है पीतांबर। बस 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 बच्चों को लगा। बोले वैभव ऐसा है कि नौकर चाकर हाथियों पर बैठ के आ रहे हैं, और सुंदरता क्या पुआते सुंदर है। दूल्हा तो भगवान नारायण ने कहा कि आप लोगों को भ्रम हो रहा है क्या? अरे दूल्हा तो बहुत पीछे है, अभी क्या देखा है आप लोगों ने? बोले ही हर्षेश्वर सेन निहारी, और हरि देख अति भय सुखारी। भगवान नारायण को देख करके तो अत्यंत क्या पूछना है आनंद का। लेकिन भगवान ने कहा कि दूल्हा तो बहुत पीछे है। और जब पीछे जब असली पर दृष्टि गई तब गोस्वामी जी ने कहा क्या? बोले शिव समाज जब देखने लागे तो बिडरी चले वाहन सब भागे। जब शंकर जी के समाज को देखने लगे, अब वहां कौन रहे हैं? प्राण लेके भागे वहां पर जो है वो कौन रुके वहां पर उस समाज को देखने के लिए। बोले सब समाज जब देखने लागे तो बिडरी चले वाहन सब भागे। भागे बेचारे प्राण लेकर के, और प्राण लेकर के भागे। बच्चे बेचारे घर में उल्टी सांस लेते हुए घरों में घुस गए जाकर के डर के मारे। माताओं ने कहा कि तुम लोग तो बारात देखने गए थे ना, हैं? तुम लोग तो बारात देखने गए थे। बच्चों ने कहा कि ये बारात है क्या? अरे बारात ही तो है। बच्चों ने कहा बारात नहीं है। तब जो शब्द है बच्चों का, क्या बच्चे कह रहे हैं बारात नहीं है। तब बोले जमके धार, बारात नहीं है, यमराज की सेना उतर आई है हमारे नगर पर जो है। बोले जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही।
देखी सो उमा विवाह घर घर, बात अस लड़कन सही है। ये बारात है कि जमराज की सेना उतर आई है हमारे यहाँ पर, है? जमके धार किधों बरी आता है? ये बारात है। माताओं ने कहा जाने दो, अपने को बारात से क्या लेना देना। क्यों? बोले बारात तो खाएगी पिएगी चली जाएगी, बस बारात से अपने को क्या लेना है? अरे अपना संबंध तो दूल्हे से, अपना नाता तो दूल्हे से है? ये बताओ दूल्हा कैसा है? बच्चों ने जो विशेषता बताई दूल्हे की है, जो परिचय दिया, क्या सचमुच में अद्भुत है क्या? बच्चे कह रहे हैं दूल्हे में एक ही विशेषता है, क्या? बोले बरु बौरा, दूल्हा पूरा पागल है। बरु बौरा, दूल्हा पागल है? माताओं ने कहा कि तुमने कैसे पहचान लिया कि दूल्हा पागल है? क्यों? बोले तुम्हें गाली दी, तुम्हें पत्थर मारा, तुम्हें ईंट मारा, जो है तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया अनावश्यक, जो है तुम्हें कैसे पता चला कि दूल्हा पागल है? तो बच्चों ने तुरंत कहा, बोले उसके कर्मों को देख के लग रहा है कि दूल्हा पागल है। क्या? बोले इससे बच्चों ने क्या परिचय दिया, पागल होने में जो है वो क्या आधार बताया, क्या पागल है क्यों? बोले बरु बौराह, क्योंकि बसह असवारा। बोले इसलिए पागल है, बोले वो बैल पर बैठ करके आया है। अगर इसके पास, और उसका पागलपन क्या? बोले नौकर चाकरों को हाथियों पर बैठा रहा है और खुद बूढ़े बैल पर बैठ करके आया है, इससे बढ़कर के जो है वो पागलपन क्या होगा उसका? जो है बोले बरु बौराह बसा असवारा, प्याल कपाल विभूषण छारा है। इस समय ये शब्द कहा, याद रखिए, माताएं समझ गईं। ये बड़ी विचित्र बात है। बच्चे कह रहे हैं कि दूल्हा पागल है, और पागल क्यों है? बोले दूल्हा जो है वो बैल पर बैठ करके आया है। और याद रखिए यही समाज की सच्चाई है। आज सच्चाई क्या है? बोले शंकर जी बैल पर बैठ करके जा रहे हैं और शंकर जी को लोग पागल कह रहे हैं। क्यों? बोले पागल इसलिए कह रहे, बैल हमारे यहाँ पर जो है वो धर्म का प्रतीक माना जाता है। श्रीमद् भागवत में आप लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी रूपी, गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म जो है, ये श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही प्रसंग आता है। बैल हमारे यहाँ पर धर्म का प्रतीक माना जाता है। बच्चे कह रहे हैं कि दूल्हा पागल है। क्यों? बोले बैल पर बैठा हुआ है। हमारे गुरुजी कहा करते थे इस संदर्भ में, है समाज का आज भी मापदंड यही है। क्या? बोले जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म रूपी बैल को स्वीकार करता है, आज भी समाज उसको पागल ही घोषित करता है, समाज उसको पागल ही समझते हैं। बोले धर्म की, लेकिन शंकर जी को कोई चिंता नहीं है। क्यों? बोले जो व्यक्ति निश्चित है, जो व्यक्ति निश्चिंत है, क्या? बोले दृढ़ है अपने विश्वास पर कि हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे, उसे कोई चिंता नहीं होती है कि लोग क्या करते हैं। बच्चे कह रहे हैं, बोले बरु बौराह, क्यों? बोले बसह असवारा, बैल पर बैठ करके माताओं ने समझाया। और माताओं ने जब समझाया तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे, और भगवान शंकर का कुल भी अनुपम है। कुल अनुपम कैसे है? तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि भगवान शंकर का जो है वो कुल अनुपम है। लोग कहते हैं कि भाई कुल का पता लगाओ। अब समस्या आ गई क्या? इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, लोग कुल का पता लगाते हैं कि भाई कोई दूषित ना हो गया हो, दोष ना आ गया हो। हमारे यहाँ साखोच्चार होता है विवाह में। कन्या की 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। कन्या के पिता कौन है, पितामह कौन है, प्रपितामह कौन है। ऐसे ही वर के जो है वो 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। वर के पिता कौन है, पितामह कौन है, प्रपितामह कौन है। गोस्वामी जी महाराज भगवान श्री राम के विवाह में भी कहते हैं, बोले साखोच्चार दऊ कुल गुरु करें, इसको साखोच्चार बोलते हैं। बोले इत वशिष्ठ मुनि उत ही सतानंद, और वंश बखान करही दोहु ओरी है।
इधर गुरु वशिष्ठ भगवान राम के जो है वो कुलों का पीढ़ियों का वर्णन कर रहे हैं, और उधर सतानंद जी राजर्षि जनक की पीढ़ियों का वर्णन कर रहे हैं। इत वशिष्ठ मुनि उत ही सतानंद और वंश बखान करहि दहु ओरी। जब भगवान शंकर का विवाह होने लगा तो भाई कन्या की तो पार्वती की तो जो है वो 3 पीढ़ियां बता दी गई कि भाई पार्वती के कन्या के पिता कौन है, पितामह कौन है, प्रपितामह कौन है। लेकिन जब शंकर जी की बारी आई, भाई दूल्हे के पिता कौन है, पितामह की तो बाद में बात आएगी, प्रपितामह तो और जो है, लेकिन पिता कौन है यही तो मालूम पड़े पहले। जब पूछा गया दूल्हे के पिता, तो सब देवता एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब इनके पिता कौन है, ये कौन, सारे संसार के तो माता पिता यही है, इनके पिता कौन है, बोले विवाह तो ऐसे होगा नहीं। तब किसी देवता ने कहा चिंता की क्या बात है, क्या, बोले दूल्हे से ही पूछ लो ना कि तुम्हारे पिता कौन है। तो एक कवि ने बड़े विनोदात्मक ढंग से लिखा, क्या, बोले शिव ब्याह में साखो 4 समय, मुनि बूझे पिता शिव कौन तुम्हारे। आपके पिता कौन हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा हमारे पिता हैं। कौन? बोले भोले बोले विधाता पिता। हमारे पिता तो पितामह ब्रह्मा है। बोले भोले बोले विधाता पिता। लेकिन पूछ दिया उनके पिता, बोला आपके पितामह कौन है? तब भगवान शंकर ने कहा पितामह भी है। कौन? बोले भोले बोले विधाता पिता और पितामह विष्णु चतुर्भुजावारे। हमारे पितामह हैं भगवान विष्णु, चतुर्भुज भगवान विष्णु। लेकिन इतने से तो काम नहीं चलेगा। अंत में पूछ दिया प्रपितामह कौन? प्रपितामह कौन है, उनके पिता कौन है, विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान शंकर ने जो उत्तर दिया, उस कवि ने क्या विनोदात्मक ढंग से लिखा। बोले शिव ब्याह में साखो 4 समय, मुनि बूझे पिता शिव कौन तुम्हारे। तो भोले बोले विधाता पिता और पितामह विष्णु चतुर्भुजावारे। प्रपितामह कौन? प्रपितामह कौन है? तो शंकर जी ने क्या उत्तर दिया? बोले प्रपितामह कौन, तो कहो हम ही। वो तो सामने ही बैठे हुए हैं। याद रखिए, रामायण में भी गोस्वामी जी महाराज इसीलिए कहते हैं, क्या 3 बार शब्द आया, जय 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 शंकर सुर करहीं। चौपाई में यही लिखा गया है। क्या? बोले जय 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 शंकर सुर करहीं। जय शंकर जय शंकर जय शंकर, ये 3 बार जय शंकर। क्यों? जिस समय पूछा गया पिता, दूल्हे के पिता, बोले जय शंकर। दूल्हे के पितामह, बोले जय शंकर। दूल्हे के प्रपितामह, बोले वो भी जय शंकर। बोले जय 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 शंकर सुर करहीं। याद रखिए, जो सारे संसार का माता पिता है भगवान जो है भगवान भोलेनाथ का, बोले विवाह हो रहा है और पहुंच गए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जो कहा था कन्या की माता ने, पार्वती की माता ने, जो घर बर कुल होय अनूपा, तो करिए विवाह सुता। भगवान शंकर के समान जो है घर भी अनुपम है, बर भी अनुपम है, कुल भी अनुपम है। सचमुच में क्या अनुपम शब्द भी छोटा है उनके लिए, हमारे भोलेनाथ के लिए। अब एक दिन बचा है, आगे की चर्चा और इसका जो विश्राम होगा वो कल होगा। तो आज इतना ही। कल के लिए पुनः जो है भगवान से प्रार्थना करते हुए, और आज का प्रसंग यहीं पर जो है वो विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री कामदगिरि भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।